गाइस कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। दरअसल ये ब्लॉग नहीं है, इसमें मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आज कि अगर आप लोग भी पेटीएम साउंड बॉक्स को ले आया है ना आपने किसी ने, और उस पेटीएम साउंड बॉक्स पे पर मंथ का जो चार्जेस लगता है अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, और आप उसका जो जो कमीशन का बिल आता है उसका बिल ऑफ कमीशन को जो इग्नोर कर रहे हैं, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है जैसे आज मेरे साथ हुआ है। ठीक है, मेरा क्या था, सैलरी आई थी, सैलरी इवन मेरी 10 को किस्त कट जाती है, तो 9 तारीख को मेरी जो सैलरी आनी थी और सैलरी मेरे सर ने डाल दी थी मेरे खाते में, मेरे खाते में आ भी गई थी 15,000 रुपये सैलरी। बट उसमें से मेरा जो 1.5 साल पहले मैंने साउंड बॉक्स लिया था पेटीएम का, वो पेटीएम का साउंड बॉक्स का जो कमीशन का जो चार्जेस होता है ना, वो मेरा इस समय इस सैलरी से एकदम से डिडक्ट कर लिया गया। क्योंकि सर ने जो मेरा जो सैलरी भेजा था ना सर ने, वो एक्चुअल में पेटीएम से ही भेजा था और पेटीएम का ही ऐप था, और सर ने शायद पेटीएम बिजनेस अकाउंट से ही सर ने वो मेरे खाते में सैलरी भेजी थी। इसलिए जो मेरा साउंड बॉक्स था वो भी पेटीएम बिजनेस अकाउंट ऐप से ही उस बंदे ने लिंक करा था। तो मैं देख रहा था, तो मैं देखता था पहले क्या था, उसने मुझे बताया नहीं था कि भाई इसका कोई चार्जेस वगैरह लगता है। इवन उसने 200 रुपये चार्ज करे थे मेरे से साउंड बॉक्स के लिए कि ये आप साउंड बॉक्स रख लो, इसका जो आपको 200 रुपये देना पड़ेगा, बाकी कोई चार्जेस नहीं है। मैंने रख लिया था भाई वो साउंड बॉक्स, और साउंड बॉक्स रखने के बाद उस साउंड बॉक्स को मैंने 1.5 साल यूज़ करा। 1.5 साल यूज़ करने के बाद उस साउंड बॉक्स को मैंने ये हटा दिया था, क्योंकि मेरी जो बीच की जो महीने की पेमेंट थी, ओ सॉरी, उस साउंड बॉक्स को मैंने यूज़ करा था 1.5 महीने, 1.5 महीने यूज़ करने के बाद मैंने उस साउंड बॉक्स को हटा दिया था। क्योंकि 1.5 महीने बाद जी इवन जो आगे की जो मेरी ट्रांजैक्शन हुई थी उसमें मेरे मेरे जो पैसे आ रहे थे, एक तो उसमें क्या होता था, जैसे आपने सुबह की ट्रांजैक्शन करती है उसकी पेमेंट दोपहर तक आती थी, ठीक है, और इवन जो पेमेंट भी आती थी ना, उसमें पेमेंट में पैसे कट के आते थे। उसमें किसी में जैसे मैंने 1500 रुपये करता था, मेरे सारे दिन की दुकानदारी अगर 1500 होती थी, तो उसमें से मेरे को उसमें से 50 रुपये 25 रुपये जब कट जाते थे, ठीक है। ये महीने पे जाके मैं जब वेट करता था, तो उसमें से कुछ 200 कुछ रुपये 125 रुपये जो शॉर्ट मिलते थे मेरे को, तो वो मैंने इसकी कंप्लेंट करी थी उनके जो पेटीएम कस्टमर सपोर्ट कस्टमर होते हैं उनके पास मैंने कंप्लेंट करी थी। और इवन उन कंप्लेंट पे भी उन्होंने ये बोला था कि हम आपके ऊपर कोई भी सर्विस चार्ज अब नहीं लगेगा, आप इसको 3 महीने चला लीजिए। मैंने बोला कि मेरे को इसको यूज़ नहीं करना है भाई, मुझे ये आपका जो साउंड बॉक्स उसने फेक डिटेल बताई थी, उसमें उसने कोई भी सर्विस चार्ज को मना कर रहा था, मना किया था, आप इसमें सर्विस चार्ज काट रहे हो, मेरे पैसे कम आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं इसको जो यूज़ नहीं करूँगा। मैंने कंप्लेंट भी डाली थी उस समय, तो उन्होंने बोला था कि आप इसको 3 महीने चला लीजिए, आपको कोई कमीशन बिल हम नहीं देने वाले हैं, आपको ये ऐसे चलने दें 3 महीने। तो मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, मेरे को बिल कमीशन नहीं आना चाहिए, और ये बात बोल के हमारी जो बात मैंने फ़ोन काट दिया था, ठीक है। पर उसकी जो मैंने रिकॉर्डिंग रख ली थी, वो मेरा दूसरा फ़ोन था, उसमें अगर रिकॉर्डिंग मिलती है तो मैं इसमें लगा दूँगा भाई, ठीक है, उसका भी प्रूफ़ दे दूँगा। बट अभी क्या हो गया ना, अभी जैसे अचानक से मेरी सैलरी आई, सर ने सैलरी भेजी और उस सैलरी में से जो कट गया ना पैसा, भाई वो बिल्कुल ही मतलब शॉकिंग था कि भाई कैसे कट गया पैसा उसका। और इवन सर ने भी भेज दी थी, और सर ने भेज के सर ने मेरे को डिटेल भी भेज दी कि मैंने आपके नंबर पे भेज दिया है। अब मेरे नंबर पे जैसे पैसा आया, बट कट कैसे गया मेरे को भी समझ नहीं आया। तो हमने क्या करा, मैंने क्या करा, अपनी जो पेटीएम का जो ऐप था वो डाउनलोड करा। तो पेटीएम ऐप मैंने डाउनलोड करा, वहाँ जाके मेरे को पता लगा कि जो मेरी सिस्टर ने मेरे को 5 रुपये उस टाइम में ट्रांजेक्शन करे, तो उससे 5 रुपये आए, तो यूपीआई आईडी मेरी जो दूसरी थी, और जो सर ने मेरे को भेजे पैसे पेटीएम बिजनेस अकाउंट से, वहाँ पर जो डायरेक्ट मेरे खाते में नहीं आया, वो चला गया उसी ऐप बिजनेस ऐप में उस बंदे के खाते में जिसने वो मेरी पेटीएम आईडी को जनरेट करा था वहाँ पे साउंड बॉक्स को लेते समय, ठीक है। उस पेटीएम बिजनेस अकाउंट खाते में वो पैसा चला गया था। और उस पेटीएम खाते बिजनेस अकाउंट में जाने के बाद उस पैसे को उसने वो सर्विस चार्ज जो डिडक्ट करने के बाद उसने बाकी पैसा जो मेरे खाते में 13,000 कुछ रुपए भेज दिए। जबकि 15,000 कुछ रुपए जो सर ने मेरी सैलरी को भेजे थे, वो 13,000 कुछ रुपए उसने मेरे को भेजे, यानी 13,000 साढ़े पाँच 13,500 रुपये कुछ भेजे, यानी 1,500 रुपये समथिंग जो उसने मेरे काट लिए, ठीक है। और जबकि मैंने कंप्लेंट भी दे दी, और वो साउंड बॉक्स मेरे से 1.5 साल हो गए तो भाई इधर उधर चला गया था। तो मैंने बोला भाई साउंड बॉक्स तो मेरे पास है नहीं, ठीक है, आप बंद कर दीजिए इसको, क्योंकि मेरे को ये यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और 200 मैंने ऑलरेडी दे चुका था इस चीज़ के, तो साउंड बॉक्स के। तो भाई उसके बाद भी देखिए कितना बड़ा जो है ये फ्रॉड हो गया 1.5 साल बाद।
क्योंकि इवन जो ये जो एजेंट होते हैं ना, जो आपको बेचने वाले साउंड बॉक्स बेचते हैं, ये साउंड बॉक्स बेचने वाले एजेंट क्या होते हैं, आपको बताते नहीं हैं। उनको खाली बेचना है, बस हमने बेचना है भाई, जितने ज़्यादा बिक जाए साउंड बॉक्स हमारे लग जाएँ, ठीक है। उनको बस ये टारगेट मिला होता है कि आपने महीने में इतने लगाने, चाहे आपकी झूठ बोल के लगा दीजिए। तो उन्होंने क्या बोलते हैं, झूठ कर बोलते हैं आप लोगों से कि भाई आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए और आपको जो है हम ये फ्री ऑफ चलेगा, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगेगा, महीना फ्री या 1.5 महीना फ्री होगा, इसका कोई चार्जेस नहीं होगा। ऐसा बोल के आपका जो साउंड बॉक्स कनेक्ट कर देते हैं। आप सोचते हैं साउंड बॉक्स कनेक्ट हो गया, जो पेमेंट करेगा उसकी हमें साउंड से पता लग जाएगी, ठीक है, वो अच्छा है। बट उसके पीछे जो सुपर का जो प्रॉफिट है ना, वो उसको नहीं आपको बताते हैं। और जब बाद में बंदा फंस जाता है ना, उसके बाद देखो अब आपको अब ऐसे पता लगता है कि भाई एकदम से आपका कभी 1.5 साल पुराना अब इस एकदम से कट गया, ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आया। उस बंदे को मैंने फ़ोन करके बुलाया भी था इवन, ठीक है। इवन कल शाम को मैंने फ़ोन करा कस्टमर केयर पेटीएम में, उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया किसी ने, ठीक है। और मैंने कंप्लेंट को ले बोला कि भाई मैंने कंप्लेंट भी रेज़ कर दी है इसके अगेंस्ट कि भाई मेरा जो कोई इतना पुराना ये डिस्प्यूट था, उस समय मैंने कंप्लेंट भी कराई थी कि मैंने नहीं चलाना है, मैंने बंद करना है। और इवन मैंने साउंड बॉक्स के अगेंस्ट उस लड़के को बुलाया भी था कि भाई अगर साउंड बॉक्स आपने लेके जाना है तो आप खुद आओ मेरे यहाँ पे और इसको बंद करके जाओ। वो लड़का भी नहीं आया था, ठीक है, पेटीएम वाला। तो इवन समझ सकते हो भाई कितना बड़ा फ्रॉड करते हैं ये लोग साउंड बॉक्स लगाने के नाम पे, ठीक है। और आपको झूठ बोल के जो है अपना साउंड बॉक्स लगा चेप देते हैं कि भाई आप इसको रख लीजिए, बहुत प्रॉफिट है, ठीक है, इसमें कोई सर्विस चार्ज नहीं है। बट ये आपके साथ जो फ्रॉड हो जाता है। तो भाई इस चीज़ से बच के ना, जो मेरे साथ हो गया, ठीक है। ये 1500 रुपये गए तो गए, चलो कोई बात नहीं। पर ये इवन मैं सर को आज पैसे वापसी करने जा रहा हूँ, क्योंकि सर के तो पैसा का नुकसान ना हो। सर ने इवन मेरे को द्वारा जो 15,000 करे थे, तो द्वारा जो सर ने लैब फॉर यूथ कंपनी के खाते में करे थे, तो वो मेरे पैसे आ गए थे। जो सर ने पर्सनल बिजनेस अकाउंट से करे थे, वो खाते के जो पैसे थे, इन्होंने जो है पेटीएम वालों ने वो वहाँ पे रोक के रखे थे। वो उसमें से 1500 डिडक्ट करके फिर मेरे खाते में भेजा था। तो मैं इसको दो दिन लग गया मेरे को इसको समझने में पूरा। जब मैंने डिटेल्स को देखा तो मेरे को पता लगा। अब मैं ये जो पैसे सर को वापसी करने जा रहा हूँ 15,000 रुपये आज, ठीक है। मैंने इवन रखे भी हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो भाइयों ये हैं वो 15,000 रुपये जो मैंने निकाल लिए हैं, ठीक है। ये मैंने जो है निकाल के रख लिए हैं पैसे, 15,000 हैं टोटल ये, ठीक है। ये जो है मेरे सर ने मेरे को जो है डबल पेमेंट जो करी थी उसके अगेंस्ट में ये जो है ज़्यादा आ गए थे, क्योंकि सर ने मेरे को जो करी थी पहले पेटीएम वाले में रोक ली थी, ठीक है। वो मेरे खाते में किसी में शो नहीं हो रही थी, फिर मैंने सर को खाता दे दिए थे बैलेंस। इवन जो है 4-6 घंटे अभी तक ये ट्रांजेक्शन नहीं हुई थी, ठीक है। और जब बाद में हुई तो 13,000 कुछ रुपये हुई, तो मैं भी सोच में पड़ गया था कि 13,000 कुछ रुपये क्यों आई है ये, 13,500 रुपये आई है, क्यों आई है 13,500 रुपये। तो इवन बाद में पता लगा है कि इसका पूरा मैटर क्या है, ठीक है। तो चलो जो मेरे 1500 रुपये थे वो तो इन्होंने काट लिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि पर किसी के जो और 15,000 रुपये मेरे पास ऐसे गलती से रहें और हम उसका यूज़ करें, वो ठीक नहीं है। इसलिए मैं आज सर को ये वापसी करने जा रहा हूँ, ठीक है। और सर को ये 15,000 रुपये दे के सर को बोल भी दूंगा कि सर वो ये ऐसी ऐसी बात थी, तो आपने मेरे जो परेशानी को समझा। और आपने इवन मुझे आश्रम जाना था संत रामपाल जी महाराज के, तो वहाँ पे आश्रम जाने के लिए जो मेरे पास कुछ खर्चा पानी भी कम था, सैलरी आने और किस्त भी कटनी थी मेरी 10 तारीख को, सर ने 9 तारीख को कर दी थी। मैं इसके लिए सर को थैंक यू बोलता हूँ। और ये सर को जो पैसे सर के आज वापसी कर दूंगा भाई। और क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं भाई 1 रुपया भी किसी का हेरा फेरी का अगर आप खाओगे तो भाई उसका जो है आपको परमात्मा जो आपसे नाराज़ हो जाएगा। तो हम जो अपने गुरु जी के इस नियम का भी जो हमें ध्यान रहता है, अगर किसी का 1 रुपया भी गलत जो फालतू नहीं आना चाहिए भाई, ठीक है। अगर आ गया है तो जानबूझकर हम उसको रख नहीं सकते हैं, उसका हमारे को जो है परमात्मा, तो हमें परमात्मा का जो डर होता है कि परमात्मा का जो हाथ हट गया तो हमें बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा ज्ञान ही दिया है संत रामपाल जी महाराज ने, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, अब ये अपना वापसी कर देंगे सर को, और अपना अगली सैलरी आएगी उस पर कुछ लेंगे। लेना तो मतलब ये था कि अभी ट्राईपॉड जो मंगाना था एक वीडियो बनाने के लिए, पुराने वाला ट्राईपॉड ख़राब हो रखा है, तो नया ट्राईपॉड मंगाना था वीडियो बनाने के लिए, जो फैक्ट की वीडियोस हम बनाते थे और जो ब्लॉगिंग वगैरह के लिए कि हाथ में जो स्टैंडिंग ट्राईपॉड होता है। अभी तो फिलहाल क्या करता हूँ, मैं ऐसे हाथ में पकड़ लेता हूँ कैमरा ना, हम भी जाते हैं ब्लॉग शूट करने के लिए। और चलो अगली इस महीने अगली सैलरी पे देखेंगे,
कोई बात नहीं, पर देखो इस तरीके के जो आपको कोई साउंड बॉक्स चेपना है, साउंड बॉक्स बेचता है भाई, तो उसके साउंड बॉक्स को ना लीजिए, ठीक है। ये मैं आपसे हाथ जोड़ के करूँगा भाई, साउंड बॉक्स लेने से पहले से पूरी डिटेल समझ लेना, इसका क्या चार्जेस है, क्या सर्विस चार्ज है, ठीक है, हर महीने का क्या लगाओगे, आप सब कुछ बता देना, कहीं एकदम से आपके किसी पेमेंट में से वो पैसे डिडक्ट ना कर ले और पैसे रोक के ना बैठ जाएँ भाई, जिससे आप भी परेशान होगे, दूसरे बंदे को भी परेशानी भी हो जाती है इससे। ये जो मेरे साथ हो गया था भाई। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में भाई, अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए ध्यान रखना भाई अपना। तब तक के लिए सत साहिब सभी भक्तों को और जितने भी व्यूअर्स हैं सभी के लिए भाई अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, फैक्ट वाले चैनल पे मिलेंगे।